नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ऐसे नशेड़ी सितारों का सार्वजनिक बहिष्कार हो। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये देश का इकलौता बहस का शो है जहां हमारे सम्मानित दर्शक अपने ड्राइंग रूम से सीधे हमारे शो में देश के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ बहस करते हैं। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स गैंग की जड़ें कितनी गहरी थी, एयर स्टेट सितारों का एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से लेकर फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा गंभीर आरोपों के कटघरे में हैं। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने 25 सितंबर को तलब किया है और आज शाम सारा अली खान के घर एनसीबी टीम भी पहुंची। सारा और श्रद्धा को 26 सितंबर को हाजिर होना है। आपके अपने चैनल न्यूज नेशन ने सबसे पहले यह मुहिम शुरू की थी कि ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए मामले की तह तक जाना जरूरी है। उधर सवाल क्वान जैसी कंपनियों पर भी उठे हैं जो टैलेंट का मुखौटा लगाकर ड्रग्स मैनेजमेंट को अंजाम देती रही। ऐसे में यह मांग होने लगी है कि इन जैसी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। साथ ही सवाल यह भी कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल सितारे क्या यूथ आइकन कहलाने लायक है? क्या इनका सार्वजनिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए? कहां से आता है ड्रग्स, दिखाइए। हीरोइन, कोकीन, अफीम की सप्लाई अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूएसए की रिपोर्ट है। दीपिका पादुकोण को ये नहीं पता क्या कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करें कानूनी रूप से गलत है। देश की बहस में लगातार उजागर हो रहा है कि बॉलीवुड में धड़ल्ले से ड्रग्स मंडली ड्रग्स पार्टी मनाती है। ये बोल रहे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। ड्रग्स नेटवर्क चलाने का जरिया बन गई। बड़े बड़े सितारे जिन्हें देश की जनता अपना स्टार बनाती है, हीरो मानती है, वो जनभावनाओं को कैसा धोखा दे रहे हैं, ये भी खुलासा हो रहा है। इसलिए अब इन सितारों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। ये रेव पार्टियां कई पुरानी 20 साल पुरानी पार्टीज के नाम हैं जो मिनिमम लोगों में चल रही हैं। अगर इतने सीरियस हम हैं कि ये बंद होना चाहिए, इसका सेवन इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, हम आइडल जिन्हें मानते हैं उनका नाम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्हें पहले ही सजा मिल जाती जिन्होंने शुरुआत की थी। तो शायद इन लोगों का नाम इसमें नहीं आता, ये इतने बड़े पैमाने में बॉलीवुड में एंट्री नहीं होता। क्वान कंपनी से जुड़े फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा का जया साहा के साथ ड्रग्स पर चैट ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है कि कैसे ड्रग्स की डिमांड की गई थी। जया साहा के अब तक ड्रग को लेकर श्रद्धा नम्रता के चैट भी सामने आ चुके हैं। एनसीबी की जांच के बाद से साफ हो जाता है कि क्वान जैसी टैलेंट का कारोबार करने वाली कंपनियां सितारों और ड्रग पैडलर्स के लिए बिचौलिए का काम कर रहे हैं। इसी वजह से इन कंपनियों पर भी जांच एजेंसीज बारीकी से जांच कर रही है। अब इस तरह की कंपनियों को बैन करने की भी मांग हो रही है। इस क्वान कंपनी की बहुत सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मामला ये भी आ रहा है कि ये ड्रग्स उनके मांगने पर देते थे या खुद ही ड्रग्स में उन लोगों को ऐसा कोई चस्का लगा देते थे कि क्वान कंपनी से ही जुड़ा रहे। आपको बता दें कि क्वान एंटरटेनमेंट के क्लाइंट की लिस्ट में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर और जैकलिन फर्नांडिस जैसे चर्चित फिल्मी सितारे शामिल हैं। और शक इस बात का भी है कि ऐसे और सितारों की नई लिस्ट भी सामने आ सकती है जो ड्रग्स के धंधे को पालने पोसने का जरिया बन चुके हैं। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि कैसे नशेड़ी गजेड़ी बॉलीवुड के सितारों का सार्वजनिक बहिष्कार हो, क्योंकि ये कोई मासूम बच्चे नहीं जिन्हें कुछ पता ही ना हो। और देश की बहस में इसी से जुड़ा हमारा सवाल है। हम बहस को शुरू करें उससे पहले बता दूं कि एनसीबी की इस पूछताछ में एक बड़े प्रोड्यूसर का नाम भी सामने आया है। इसीलिए क्या ऐसे नशेड़ी सितारों का सार्वजनिक बहिष्कार हो, यही हमारा सवाल है। हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। वोटिंग के ऑप्शंस आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। 24 घंटे आप न्यूज नेशन से जुड़े रह सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और सबसे जरूरी सूचना, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हम शो में शामिल होना चाहते हैं। प्लीज अपना मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताते हैं। इस पर आप सवाल जो विषय है उससे जुड़े सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। 9711002266। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक उज्जवल निकम साहब हैं। बड़े बड़े केस लड़े इन्होंने। बॉम्बे ब्लास्ट का केस लड़ा है, 26/11 का लड़ा है इन्होंने,
कसाब को अंजाम तक पहुंचाया है, जो अंजाम उसका था। लेकिन भारत की महान कानूनी प्रक्रिया के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं किशोर तिवारी जी, जो कि एक शिवसेना के सपोर्टर हैं। मेरे साथ अर्शी खान है, एक्टर हैं, ये भी बॉलीवुड की सपोर्टर हैं। कंचन अवस्थी हैं, खुद बॉलीवुड से जुड़ी हैं, ये भी एक एक्टर हैं। मेरे साथ मुकेश ऋषि हैं, जो बहुत बड़े एक्टर हैं। और मुकेश भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। आपके पास मैं आऊंगा, बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन ये देश की बहस दर्शकों का मंच है, इसलिए सबसे पहले मैं चलूंगा दिव्या कुकरेती जी के पास देहरादून में। दिव्या जी बताइए, क्या ऐसे लोगों को यूथ आइकॉन कहलाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का अब सार्वजनिक बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम इन्हें यूथ आइकॉन बनाते हैं, और अगर कल को मैं भी कुछ गलत करता हूं, कोई भी आदमी कुछ गलत करता है, तो उससे ये उतारा जाना चाहिए। दिव्या कुकरेती जी का फोन उठ गया है, लेकिन इसी सवाल को मैं लेकर मुकेश ऋषि जी के पास चलता हूं। कानूनी पहलुओं के लिए मैं आऊंगा उज्जवल निकम जी के पास। मुकेश ऋषि जी, क्या वक्त नहीं आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, भले से 2-4 हो, 10-20 हो, 10% हो, 20% हो, हमें नहीं पता, लेकिन इनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। यस, ये तो हम देख ही रहे हैं, पिछले कई महीनों से जो चल रहा है वो ज्यादा डीप से डीप होता चला जा रहा है। जो कभी सोचा नहीं था इतनी गहराई में ये सब चीजें जाएंगी और इतना नाम आएगा सबका। मैं इस सोसाइटी की इस बुराई को करते हमने इसे बॉलीवुड तक ले गए हैं, और बॉलीवुड में जो सामने नजर आ रहा है इसको झुठला नहीं मैं सकता हूं, क्योंकि इसके साथ एजेंसियां जुड़ी हुई है। नेशनल एनसीबी एजेंसी है, बड़े बड़े आपके चैनल जुड़े हुए हैं, जो उनकी अपनी खोज है, उनकी अपनी रिसर्च है, उसके बाद आप सब चीजें सामने लाते हैं। और ये कोई अभी यहाँ कोई मजाक की बात तो हो नहीं रही, आप बराबर सबके नाम ले रहे हैं, सब बता रहे हैं, और आपकी रिसर्च के सामने मेरी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है। और मैं इस चीज को मानने को तैयार हूं कि ड्रग्स जो है हमारे बॉलीवुड में काफी हद तक जड़ें फैला चुकी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप सिर्फ बॉलीवुड को नहीं देख रहे, आप उस पूरे चैनल को देख रहे हो, कहां से आ रही है, कौन बीच वाला आदमी है, किस तरह लोग इनकरेज कर रहे हैं यंग लोगों को ये सब लेने के लिए, और कितनी इजीली ये अवेलेबल हैं। तो मुझे बेहद इस बात का कंसर्न था मेरा कि सारा चैनल का पता चलना चाहिए कि कहां से आ रही है, और उसके बाद ये किस तरह लोगों तक ब्रेन वॉश करके इसे दिया जाता है, ये कह के कि ये आपके अंदर एक ऊर्जा भर देती है। ये एक ऐसी चीज है कि जो नेचर के सामने वो ऊर्जा जो भगवान ने आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर डाली है, वो ऊर्जा बिल्कुल किसी काम की नहीं है, कि सारी ऊर्जा जो है वो इस नशे में है। मुकेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अपनी बात रखी, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, और यही सवाल लेकर दिव्या कुकरेती के पास जाऊंगा। क्यों ना हम इनको यूथ आइकन मानते थे, इन कलाकारों का, जब ये इन तरह की चीजों में पाए जाते हैं। कानून कुछ भी कहे, कानून उनको अपने हिसाब से सजा देगा, लेकिन जनता का भी एक फैसला होता है। क्यों ना इनका सार्वजनिक बहिष्कार हो, क्यों ना इनकी फिल्मों का बहिष्कार हो, क्यों ना ये जो इंडोर्समेंट करते हैं उसका बहिष्कार हो? देखिए, क्यों नहीं, लोग इसका रिएक्ट कर ही रहे हैं, सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। किसी को पसंद नहीं आ रही है ये बात। जिन लोगों को वो पूछते थे, जिनका सम्मान करते थे, जिनके दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं, आज उनके नाम आ रहे हैं तो उनके दिल टूटे हुए हैं, परेशान हैं। अगर आप फेसबुक पे जाएं तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस बात को लेके। कोई इसकी प्रेज नहीं कर रहा है कि उनके अपने चाहने वाले जो स्टार थे उनके नाम आ रहे हैं सामने, और उसकी लेके उनका कंसर्न नहीं है। बिल्कुल है सर, और मैं बिल्कुल मानता हूं जो गलत बात है वो गलत बात है। मैं अपना साइड नहीं, मैं ड्रग्स को बिल्कुल समझता हूं, ड्रग्स एक बीमारी है, ये किस तरह फैल गई है उसकी बात मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा था। और 100% जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सामने आप लोग ला भी रहे हो, और जो उसका जो भी नतीजा निकलेगा वो मेरे ख्याल एक्सेप्ट होगा सोसाइटी को। ठीक है, अर्शी खान, सार्वजनिक बहिष्कार हो। अब देखिए, वो बहिष्कार अपने आप हो जाना है। अर्शी खान से सवाल है मुकेश भाई। जी, जिसने ड्रग्स लिया है, जिनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, प्रूफ आ रहे हैं, तो जरूर होना चाहिए। ड्रग्स लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मेरे हिसाब से भी होना ही चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। अभी आप ओपन अप होंगी धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर में डिफेंस में आएंगी, उस टाइम पर पहुंचूंगा। शाजी अलमी मेरे साथ जुड़ गई है। दिव्या दिव्या कुकरेती जी जुड़ गई है देहरादून से। दिव्या कुकरेती जी, हमने इनको यूथ आइकॉन बनाया है, इनकी भी अपनी मेहनत है, लेकिन अगर कोई गलत करे तो देश की जनता को उसका जवाब देना चाहिए, इनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए।
जी सर, बिल्कुल बहिष्कार होना ही चाहिए, क्योंकि यूथ हमारे देश का भविष्य है। और अभी इस क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम इसमें आ रहा है कि ड्रग सप्लाई किया जा रहा है, जिसके द्वारा एक्टर और एक्ट्रेस को मैनेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इतने सालों से ये कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है और किसी को भनक भी नहीं है कि ये ड्रग सप्लाई का काम कर रही है, और इससे इतने बड़े बड़े स्टार्स जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ सर ये है कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं कि जिन्हें हम यूथ आइकन मानते हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को मिलकर के उनका बहिष्कार करना चाहिए और ऐसी कंपनीज को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। शाज़िया आलमी, क्वान ये कहती थी जब उसका गठन हुआ था 2009 के अंदर कि भाई ये डिजिटल मीडिया और ये बाकी सब चीजें बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको ऑर्गेनाइज करना है तो हम आए। तो आपने फाइनेंसर के लिए, और फाइनेंसर क्या क्या हीरोइन से डिमांड करता है सबको पता है, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मंच सजा दिया कि भाई हम इनकी कॉन्टैक्ट एजेंसी हैं। मैं और कोई डीप इसमें नहीं जाना चाहता, क्यों ना इन कंपनियों के ऊपर भी सही एक्शन हो। क्या ये सही ढंग से पैसा ला रहे थे, ये कितना इंटरनेशनल व्यापार कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में इनके क्या संबंध थे, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो पूरा ये मकड़ जाल है ये सबके सामने है, और ये बिल्कुल मखमली दुनिया जो है, सितारों की दुनिया जो सबको चकाचौंध कर देती है, अब नज़र आ रहा है इसके पीछे की गंदगी, और हम सूंघ सकते हैं वो दुर्गंध, वो बदबू। और जितना भी वो इत्र लगाएं और परफ्यूम लगाएं और छिड़कें, लेकिन वो दुर्गंध जाएगी नहीं। और मुझे खुशी है कि ये बात खुलकर सामने आई है। और देखिए, पॉलिटिक्स को भूल जाइए, इसमें किसी भी पार्टी से परे होकर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ दम मारो दम वाले नशे की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको वीड या हैश या गांजा कहते थे। ये सिंथेटिक केमिकल ड्रग्स की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है। न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, न्यू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, और ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत ख़तरनाक है। आप जानते हैं जो ड्रग कार्टेल साउथ अमेरिका जैसे देशों में हैं, और भी साउथ एशिया के और भी देशों में हैं, आप देखिए कहीं हम इसका शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप तफ्तीश कर रहे हैं, तो एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं, वो कभी भी उन स्टार्स को जो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड हो या डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, घरेलू हिंसा के साथ एसोसिएटेड हो या ड्रग्स के सेवन के साथ एसोसिएटेड हो या उनका नाम हो, वो उनको हमेशा बैन करते हैं। ये इंटरनेशनल सबसे बड़े ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं सीधे उज्जवल निकम जी के पास चलता हूं। स्टार्स मानने के या रोल मॉडल्स मानने के, हमें बहुत हमदर्दी के साथ इन नशेरियों को, जिनको लत लगी हुई है, वैसे देखना चाहिए। ये हीरो नहीं है, ये तो दया के पात्र हैं। और बजाय इनको इंडोर्समेंट्स के लिए भेजने के लिए हमें इनको हटाकर, और जो लोग जो बाकायदा श्रम में, मेहनत में, फिटनेस में, बगैर कोकेन के उसमें यकीन करते हैं, उनको हीरो बनाना चाहिए। ठीक है, सीधे उज्जवल निकम जी। उज्जवल निकम जी, बॉलीवुड में इतनी गंदगी, ए लिस्टर्स इस तरह शामिल होंगे, वो लोग जो एक फिल्म के लिए 20-20, 30-30 करोड़ रुपए लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये यूथ आइकॉन भी हैं, इनकी चीजें, इनकी दिनचर्या को लोग ट्विटर पर करोड़ों की संख्या में फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर करोड़ों की संख्या में फॉलो करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसके मिशन क्लीन अप की बेहद जरूरत है और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए? उज्जवल निकम साहब। दीपक जी बिल्कुल सही है, ये पूरा क्लीन होना ही चाहिए। आपने जो पहले सवाल उठाया था, क्या इन पर सामाजिक बहिष्कार, मैं तो आगे चलकर ये भी कहूंगा, सिर्फ सामाजिक बहिष्कार से ये नशेड़ी के लिए नहीं काम चलेगा। तो ये देखना होगा अभी एनसीबी को, इन नशेड़ियों को किस प्रकार कानूनन सजा दे सकता है। नहीं, अगर इनको सजा मिली, कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो आम जनता को इस प्रकार विश्वास हो जाएगा कि ये बड़े कलाकार है, इसलिए इनको छूट दी गई कानून। देखिए, जब 93 का बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल में चला रहा था, जिसमें एक बॉलीवुड का एक्टर अनलाइसेंस प्रोहिबिटेड वेपन खुद के पास रखा था, और उसे हमने सजा करते वक्त उसे कोर्ट ने जो सजा दी, उसको वक्त एक सवाल आया था कि क्या उसको एक्टर होने के कारण उसके अच्छे बॉन्ड पे छोड़ा जाए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कलाकार हो या कोई हो, आम आदमी को लगना चाहिए कानून सबके लिए बराबर है।
और इसीलिए उस प्रकार उसी वक्त मैंने दलील दी थी कि अगर हमको समाज को ये दिखाना है कि कानून सभी लोगों को एक मापदंड से मोजता है, और इसी प्रकार आज जो युवा पीढ़ी यानी आम जनता को, युवा पीढ़ी क्यों आम जनता को, इस लोगों को, ये कलाकारों को अपने दैवत मानती है और उनको फॉलो करती है। क्या मैसेज जाएगा? आज दूरी हमारा देश में एक प्रकार का ये हो गया है कि कैसे हो गया, लेकिन एनसीबी भी एक जिम्मेदारी है। देखिए, कोई सनसनाटी न्यूज नहीं एनसीबी ने बनाना चाहिए। एनसीबी पे बहुत लीगल ऑब्लिगेशन ये है कि अगर अपने हाथ डाला है तो लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर गुनाह किया है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेंसेशन क्रिएट करना है, और इसीलिए हमने एक एक एक्टर को बुलाना ये गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एनसीबी ने जिस प्रकार ड्रग पेडलर के पास से व्हाट्सएप के चैट से जो इंफॉर्मेशन मिली है, उसके लिए कानूनन शिकंजे के लिए क्या क्या सबूतों की जरूरत है, इसका होमवर्क अच्छा करना चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा सबक हम सबको के सामने खड़ा कर सकते हैं। कानूनी तौर पर बताइए सर, लोग जानना चाहते हैं, मुझे भी कई फोन आ रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण इस चैट के आधार पर जेल जा सकती हैं? क्या श्रद्धा कपूर जेल जा सकती हैं? क्या रकुलप्रीत सिंह जेल जा सकती है? रिया ऑलरेडी जेल में, क्या नम्रता शिरोडकर जा सकती है जेल? मुझे लगता है कुछ करेक्शन में प्रॉब्लम है। इसी सवाल को लेकर मैं कंचन अवस्थी जी के पास आऊंगा। कंचन अवस्थी जी, मुझे बताइए, मैं तो सार्वजनिक बहिष्कार की मांग कर रहा हूं और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इनके ऊपर एक रेगुलेशन बनना चाहिए। जिस तरह से लिखा हुआ आता है चारों तरफ कि भाई हम इसका प्रमोशन नहीं करते, फिल्म के पहले हर आदमी टेस्ट दे और ये डिक्लेयर करे कि मैं नहीं करता और सर्टिफाई कराए, डोप टेस्ट हो अभिनेताओं का, समर्थन करेंगे इस बात का? दीपक सर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सच बताऊं तो मुझे बेहद तकलीफ हो रही है, और इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं मेरे सामने और इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मैडम को दुर्गंध आने लगी है और एक सर कह रहे हैं कि जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक आम जनता जो है, आम जनता को जो है लगना चाहिए कि उनके लिए कानून एक बराबर है। सर, आप खुद ही वकील होकर ये बात कर रहे हैं कि आम जनता को लगना चाहिए कि कानून सबके लिए एक बराबर है। लगना नहीं चाहिए सर, सबके लिए कानून एक बराबर है। कानून सबके लिए एक बराबर है। चाहे दीपिका फंस रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? श्रद्धा फंस रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जो कर्म करोगे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही, दीपक सर मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, बिना कुछ हुए आप लोगों ने अभी तक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में सबको दोषी करार दे दिया है। आप ही लोग ने सारा जजमेंट कर दिया। अरे एनसीबी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, काम तो होने दीजिए सर। आप लोगों ने सारा जजमेंट निकाल दिया है। मैडम को दुर्गंध आने लगी। अभी तक कल तक जो इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, जिससे खुशबू आती थी, आज उससे दुर्गंध आने लगी। शाजिया आज ये बोल रही है कि एकाएक आपको दुर्गंध क्यों नहीं लगी? शाजिया जी, दुर्गंध क्यों ना है आपको? अगर ये गलतियां करेंगे तो क्या पब्लिक माफ कर देगी? ये ड्रग की समस्या एक सामाजिक समस्या है सर, एक सामाजिक समस्या, और ये देश की समस्या। मैडम, जब आप हाई पोजीशन पे बैठते हैं ना, आप लोगों को लगता तो है आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। कंचन अवस्थी जी माफ कीजिएगा, शाजिया जवाब देंगी आपको। कंचन में आ रहा हूँ, एक मिनट में। ये समझ नहीं आ रहा है, अगर नारकोटिक्स ब्यूरो वहां तक पहुंचा है तो आपको क्यों उससे तकलीफ हो रही है? ये तो जरूरी चीज है, ये तो जरूरी चीज है। कंचन रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए। उसमें से किसी क्या ये बदबूदार नहीं है? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही कि लोग फंसे हुए हैं ड्रग्स के कार्टेल में? लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है पूरी तरह से हावी है, एक मकड़ कंचन जवाब ले लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। एक के ऊपर एक मत बोलिए, आवाज नहीं जाती है। पूरे एक जाल में जिसमें से यंग एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और जो टैलेंट हंटर्स हैं वो ड्रग पेडलर्स की तरह काम कर रहे हैं। बहुत खुशी है। एक पूरा रैकेट बना हुआ है। कंचन प्लीज एक एक करके, कंचन अगर आप चैनल में आई हैं तो थोड़े रूल्स फॉलो करिए। बीच में जितने भी लोग हैं कड़ी दर नशे में लिप्त हैं। कंचन, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। कंचन, आप तस्वीरें जो है लगाई जाती हैं, एक नाई की दुकान में जाइए, आप लिखा जाता है विक्रम हेयर सलून मुजफ्फरनगर में। कंचन, कहीं ब्रेक लगाना सीखिए। जाइए जौनपुर में। कंचन को ऑडियो डाउन करिए प्लीज, सुनी नहीं रही है बात को। शाजिया खत्म कीजिए आपका आर्गुमेंट 30 सेकंड में। होती हैं, लोग उनके हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, वैसे कपड़े बनवाते हैं। तो आप सोचिए, जब ये लोग पूरी तरह से इसमें लिप्त हैं
और ये इतना खतरनाक चीज है, कितने बॉलीवुड स्टार सबसे चहीते जो हैं हमारे देश में माने जाते हैं। मैडम आप देखना भी तो लोगों को पसंद अगर उनमें से इतने लोग लिप्त होंगे उसमें, तो आपको लगता नहीं वो फिक्र की बात है? बताइए कंचन, जवाब दीजिए। और कंचन प्लीज अपने मौके पर बोलिए, अपने आर्गुमेंट 40-45 सेकंड और 1 मिनट तक रखिए। मैं बहस के लिए ही बुलाया है आपको। कंचन प्लीज रूल्स फॉलो करिए। कंचन जवाब दीजिए। कर आ रही है भाई, क्या बदबू नहीं आनी चाहिए? नाम नहीं लिया मैंने, तो ये किसी का नाम लिया मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का। मैं कह रही हूँ अगर व्हाट्सएप चैट में नाम आ रहा है बड़े बड़े एक्टर्स का, भाई माल कहाँ है, माल भेजो, तो सुनने में शौक तो लगता है ना। बॉलीवुड में सिर्फ 10 लोग नहीं है, बॉलीवुड में आपको भी आनी चाहिए, बॉलीवुड में आपको भी आनी चाहिए, लोग काम करते हैं, आपको भी आनी चाहिए। मखमली लिबास जरूर हो, लेकिन अगर पैबंद लगे हो ना और पैबंद मखमल से ज्यादा हो जाए तो पैबंद को लोग जरूर देखेंगे। मखमल की जो है वैल्यू खत्म हो जाती है, घर परिवार वाले पैबंद जो है बढ़ता जा रहा है। बैठ के क्या कर रहे हैं आप समझिए, इस मखमली दुनिया से निकलिए और असलियत में जाइए। ये जो पूरी दुनिया है ना चकाचौंध करने वाली, हर कोई हीरो बनने जाता है। वो मुंबई सेंट्रल की वो तस्वीर आती है, वो जौनपुर से निकलता है वो लड़का। कंचन लगातार मत बोलिए। कंचन किसी की, शायद 1 मिनट रुकिए, शायद 1 मिनट रुकिए, शायद 1 मिनट रुकिए। होता है वहाँ पे, और कंगना ने बताया खुद अपना एग्जाम्पल लेकर उनके साथ क्या हुआ, तो आप समझिए ये बहुत गंभीरता से हम लोग बात कर रहे हैं। 1 मिनट, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मैं कंचन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंचन लगातार मत बोलिए। मुझे पता नहीं उनको मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मानवी के पास मैं जाऊंगा, सीधे मुकेश ऋषि साहब के पास चलता हूं। मुकेश ऋषि साहब, क्या बॉलीवुड का किसी भी तरह का कोई डिफेंस बचता है? मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, इन सितारों की बात कर रहा हूं। मैं नहीं मानता कि पूरा बॉलीवुड नशेड़ी है, लेकिन अगर तालाब के अंदर कुछ मछलियां गंदी है तो लोग मानेंगे ना, हाँ गंदगी तालाब में है। वो तो दिख ही रहा है सामने। हम सब अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को कि बॉलीवुड में सब लोग ये काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंसियां नाम ले रही हैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों का, उनका कोई आधार तो होगा। अगर वो आधार है, उस आधार पे बुला रहे हैं उनको, अगर वो वहां जाते हैं, अगर उनका कुछ लेना देना नहीं है तो उसमें वो हीरो बन के ही बाहर निकलेंगे कि भाई उनसे गलती हुई थी। लेकिन जिनकी गलती हुई है, जो कर रहे हैं, वो भी तो सामने आएंगे फिर। तो मैं ये इस बात को महसूस करता हूं कि सफाई का समय आ चुका है, लिड खुल चुका है। इसमें बहुत से लोगों को जिनके नाम आ रहे हैं, उनको खुशी खुशी सामने जाना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो लोग ताली मारेंगे उनके लिए, ये भी तो है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। और अगर गलत नहीं होंगे तो हम खड़े होकर बोलेंगे कि कोर्ट ने बरी कर दिया, हम खड़े होकर बोलेंगे कि इनके ऊपर गलत आरोप लगे थे, बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। हम कोई एक तरफा न्यूज चैनल नहीं है। मानवी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए कि इन हालात में आपको नहीं लगता कि ये लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स का इंडोर्समेंट करते हैं, मुझे बताइएगा कौन कौन जुड़ चुका है? मानवी, इन लोगों को अब सार्वजनिक बहिष्कार के दायरे में आना चाहिए। सही बात कह रहे हैं आप। देखिए इतना सारा चैट का खुलासा हो गया जिसमें क्लियरली दीपिका पूछ रही है अपनी मैनेजर से, माल चाहिए मुझे, कितना माल चाहिए, कौन सा माल चाहिए। तो अब एनसीबी की अभी ये कटघरे में आ गई है, एनसीबी ने इसको समन कर दिया है। इनको जवाब देना पड़ जाएगा कि इन्होंने किस बेसिस पे चैट करी, क्या माल मांगा। और जैसे इनकी जो मैनेजर है करिश्मा से भी कई सवाल एनसीबी करेगा। तो एनसीबी ने इस वक्त लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर दिए जिनकी वजह से, जिनसे ये जो हमारे सितारे हैं, जो जिनका नाम आया, इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जिसमें इनको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कितना टाइप का इन्होंने ड्रग्स मांगा, किस क्वांटिटी में मांगा, कौन सा ड्रग्स मांगा। और अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ये इमीडिएट कस्टडी में जा सकते हैं। जैसे सितारे लाइक दीपिका, सारा, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए रोल मॉडल है। लोग अपना टूथपेस्ट, पेस्ट, शैम्पू तक बदल देते हैं, जो रोल मॉडल यूज करते हैं वो यूज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कॉपी करना चाहते हैं। तो ये ड्रग्स ले करके क्या दिखाना चाह रहे हैं आम जनता को, ये यूथ को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ड्रग्स लेते हैं और यूथ भी ड्रग्स ले। और यूथ को इतना गलत मैसेज इस वक्त देना चाह रहे हैं ये कि जो हमारी यूथ है वो हर चीज उनको देख करके फॉलो करती है। तो इस वक्त मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इनका जो इमेज है, इनकी रेपुटेशन इतनी स्टेक पे है, बहुत ज्यादा स्टेक पे है। और दीपिका के कहीं ना कहीं वो झलक भी रहा है कि वो इस वक्त घबराई भी है। इवन उनका हस्बैंड भी बहुत घबराया हुआ है, तभी वो लीगल एडवाइस काफी लॉयर से ले रही है कि कैसे करे, क्योंकि 25 को। ठीक है मानवी, उज्ज्वल निकम साहब फिर जुड़ गए हैं। उज्ज्वल निकम साहब, क्या इन आरोपों के आधार पर हवालात की हवा खानी पड़ सकती है दीपिका को? इमीडिएट गिरफ्तारी, क्या इन आरोपों में अगर सबूत मिलते हैं तो दीपिका की, सारा अली खान की, श्रद्धा कपूर की, नम्रता शिरोडकर की, उसके अलावा जो अगला नाम है रकुलप्रीत सिंह का, इनकी हो सकती है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? दीपक जी, आज ये कहना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि पहले तो एनसीबी को इसकी जांच करनी पड़ेगी, क्या उन्होंने ओथ कंजम्पशन के लिए लिया था, किस क्वांटिटी में लिया था, अगर नहीं कंजम्पशन तो क्या ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही थी, कहां से लाया था, किस लाया था, अनऑथराइज पोजीशन था, इलीगल पोजीशन है, ये सभी बात जांच का विषय। तो आज ये कहना उचित नहीं है, उससे जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि इसका आगे चलकर नतीजा क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि एनसीबी के इस कदम से उन तमाम नशेड़ी लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि देखिए, अगर आप इस प्रकार नशा करोगे, ड्रग्स लोगे, तो शायद आप भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जरूरी था और इसलिए एनसीबी को भी बहुत जिम्मेदारी है, उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा, जांच करनी होगी, ताकि उस जड़ तक जा सके जहां हम ड्रग्स का पूरा खात्मा कर सकते हैं। आप कानून को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने मांग की है कि रेगुलेशन होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री का। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की तरह इनका भी डोप टेस्ट होना चाहिए, इनके लिए भी कोई नियम और मर्यादा तय होनी चाहिए, फाइनेंसेस इनके जो होते हैं उनको और क्लियर होना चाहिए? क्या आप किसी रेगुलेशन का समर्थन करेंगे कानूनविद के तौर पर, ताकि ये और ऑर्गेनाइज हो जाए सेक्टर? देखिए, ऑर्गेनाइज तो हर बिजनेस, हर सेक्टर में होना चाहिए, इंटरनल डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि उन पे कोई कंट्रोलिंग बॉडी बैठा जाए, लेकिन ये खुद के कॉन्शियस और खुद के कल्चर पर भी ये डिपेंडिंग रहता है। और बॉलीवुड ने ये समझना चाहिए कि तमाम हमारी भारतीय जनता मैटिनी आइडॉल करके उनको सिर पर बैठाती है, उनको फॉलो करना चाहती है, इसलिए उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम समाज के सामने किस प्रकार उदाहरण दें। जहां तक रेगुलेशन की बात है, जहां तक कानून की बात है, मैं चाहता हूं कि है कानून हमारे पास, इंटरनल डिसिप्लिन होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि अगर ये कोई रेगुलेटरी बॉडी बैठना चाहिए तो जरूर कानून में ऐसा प्रावधान ला सकता है, लेकिन ये बॉलीवुड से प्रस्ताव आना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए जरूर है, ताकि बॉलीवुड की एक महिमा एक कायम रहे, अजागर रहे। ठीक है, लेकिन सर मैं आपको बताऊं, आपने जिस एक्टर का उदाहरण दिया, संजय दत्त की बात कर रहे थे, संजय दत्त को जेल भी हुई, संजय दत्त को आपने सजा भी दिलाई, लेकिन सवाल यह है कि जब बॉलीवुड 1993 ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन पर फिल्म बताती है तो संजय दत्त का रोल काट दिया जाता है। क्यों? ब्लैक फ्राइडे में संजय दत्त के किस्से का जिक्र नहीं किया जाता। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? और सेफ संजय दत्त की बड़ी बड़ी कैंपेन चली थी, लेकिन आज अमिताभ बच्चन कहाँ हैं, आज शाहरुख खान कहाँ हैं, आज अक्षय कुमार कहाँ हैं, आज सलमान खान कहाँ हैं, आज बड़े बड़े वो एक्टर्स कहाँ हैं जिनके लिए माना जाता है कि इंडस्ट्री इनके नाम से जाने जाती है, वो क्यों खामोश हैं? तो ऐसे में कैसे मांग आ जाएगी बॉलीवुड के अंदर से? दीपक जी बिल्कुल सही है, ये अवार्ड वापसी गैंग कहाँ गई है? अवार्ड वापसी गैंग आज नहीं आवाज उठा रही है? जिस प्रकार बॉलीवुड में एनसीपी, आपको जैन नेहरू इसमें यूनिवर्सिटी में जाके ये लोग रो रहे थे, उस वक्त टुकड़े गैंग क्या कर रही थी? ये सवाल आपने जरूर उठाया है कि आपको लगता है अगर ये खुद नहीं आएगा तो सरकार को भी इसको गंभीरता से सोचना होगा, ताकि हर फील्ड कोई शुद्ध हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 93 की बॉम्ब ब्लास्ट में उस एक्टर को सजा होने के बाद पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया था और बॉलीवुड ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, बाबा यू आर इनोसेंट, वी आर विथ यू। और इस प्रकार कैंपेन सजा होने के बाद करने के बाद मैंने नोटिस इश्यू की थी कि भाई अगर इस प्रकार आप कैंपेन आगे चालू रखेंगे तो दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट पे प्रेशर कर रहे क्योंकि अपील पेंडिंग है, इसलिए वो फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जब तक कानून का शिकंजा इस बॉलीवुड को बैठता नहीं है तब तक बॉलीवुड के समझ में नहीं आता है। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाते उस थाली को छेद, ये छेद नहीं, पूरा छेद ही करना चाहिए, क्योंकि आम जनता को फॉलो कर रही है। मुझे मालूम नहीं, अभी कोई आपके पैनलिस्ट कह रही थी कि हम कैसे बात कर रहे, मैंने यही बात कही थी, अगर कानून के शिकंजे में आ गए तो उनको जरूर सजा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट, कानून के शिकंजे में तो सजा होनी चाहिए। किशोर तिवारी जी, सामना ने तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी जया बच्चन की, कितनी महान बात कह दी जब उन्होंने कहा कि गटर किसने हमको कह दिया, किसने कह दिया, किसने थाली में छेद किया। सामना तो उनके आमने सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया था। मुझे बताइए, जो ये बातें निकल कर आ रही हैं, इसके बाद इसका क्या डिफेंस है? नहीं, मैंने हमारे मुख्यमंत्री साहब से बात है और मैं आपको बोलता हूं कि दीपक जी, ये जो ड्रग मुक्त बॉलीवुड की बात है, इस पे हमारी सरकार
तुम्हारे साथ है और हमने निर्णय ले लिया है कि एनसीपी जो भी सत्य लेके आएगी उसको आगे करेगी। हमारे भी जो स्टेट यूनिट है और बम्बई यूनिट है उसको भी हमने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया है। अब ऐसा है कि हमारे साथ बम्बई में ही परम सिंह है। बड़ी देर से जागती है सर आपकी सरकार। सरकार सरक रही है, सो रही है या जाग रही है? आपने तो उस दिन बोला दाऊद का मकान टूट जाएगा, मैं मुख्यमंत्री को फोन करके कहूंगा। दाऊद का मकान तो खड़ा है भिंडी बाजार में। अब देखिए, अभी तो बम्बई डूब गई है, थोड़ा सब्र लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आपका जो ये होता है ना कि ये खामोश क्यों, वो खामोश क्यों, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खामोश कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, वो तो मेरा अधिकार है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने उस दिन भी कहा था मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, दाऊद का मकान टूट जाएगा। आप कह रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है, मुंबई पुलिस अब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो क्या अभी तक मुंबई पुलिस सो रही थी? ऐसा नहीं है, जितना उज्जवल जी बताएंगे कि हमने ही 12,000 करोड़ एक सरकार ने जो बाला साहब ठाकरे नाना पाटेकर का डायलॉग बोलते थे, एक सरकार ने, वो कहते थे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो एक सरकार ने मुंबई पुलिस को बना दिया। मुझे पता है मुझे ट्रोल किया जाएगा इस बात को लेकर। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे देखो कोई बीच में बोल रहा है। सर आपको लगने लगा है कि शिवसेना के बीच में ही कोई बोल रहा है, और बोलते बोलते आप हर बात में गड़बड़ा रहे हैं। अरे भाई, मैं मेरी बात सुनो। किशोर मैं जी कौन है? ये पूछ रहा हूँ, बैठे हुए हैं, हर चीज से रुक जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि उज्जवल जी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के केवल 2% ड्रग बम्बई में आती है, और पिछले 2-3 दिन से, और दीपक जी तुमने यहाँ पर क्राइम भी के रिपोर्ट किया है और बीएमसी भी किया है, तो ये जो बदनामी बम्बई की गई वो बहुत गलत हुआ है। और बम्बई को गटर बता दिया है, क्या बम्बई में सड़क पे ड्रग बिकती है ऐसा बताया गया। अगर हॉलीवुड में चोर बैठे हैं, हॉलीवुड में ड्रगिस्ट बैठे हैं, तो हॉलीवुड की सफाई होना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार आपके साथ है। नहीं, वो पूछ रही है, मानवी पूछ रही है। आपके पास तो इतने दिन थे ना, ये सफाई आप कर देते। सफाई करने के लिए तो आपको सरकार में बिठाया है ना, सफाई करने के लिए सरकार में, आपको अच्छा शासन देने के लिए। तो आप क्यों बैठे हुए हैं? दीपक जी हमने आए और चालू किया और ये कोरोना आ गया। अब थोड़ा समय दीजिए, जब एनसीबी ने पूरी चालू किया, कोरोना आ गया और दीपिका का आवाज भी रोका, कंगना का आवाज रोका, कंगना का आवाज रोका, दीपिका के साथ खड़े हुए कंगना का आवाज रोका। अभी आप दीपिका के साथ खड़े हुए पूरा टाइम, कंगना का आपने आवाज क्यों रोका? अगर कंगना आवाज उठा रही है तो उसके घर में बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? क्यों चलाया जा रहा है? तो दाऊद के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? दाऊद की इमारत क्यों नहीं गिराई? क्योंकि दाऊद लिंक्ड है, दाऊद हर जगह से लिंक्ड है। अगर दाऊद की गिराएंगे तो ड्रग्स कैसे आएगा? टेररिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे? क्योंकि आप तो दाऊद की तरफ है। आप मुझे बताइए, अब आप कंगना के लिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं? कंगना सही नहीं थी ना, इसका मतलब? मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला। मैंने क्या बोला गलत? दाऊद का घर आप गिरा नहीं रहे, कंगना की आवाज आप बंद कराना चाह रहे हैं। आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। 2 तुक सवाल है मेरे पास, दाऊद का घर और कंगना की आवाज, बस ये 2 सवाल दे दीजिए। सर जवाब मांग रही है ना सर, लॉजिकल सवाल पूछ रही है। चलिए, मानवी नहीं बोलेगी, मुझे जवाब दे दीजिए सर, मुझे जवाब दे दीजिए। मानवी नहीं बोलेगी, वो कह रही है कि आपने कंगना का घर क्यों तोड़ा और दाऊद का क्यों बचा दिया, इसका जवाब दे दीजिए। और इसका भी जवाब दे दीजिए कि जब आप सरकार में आए हैं तो क्लीन अप का काम, अगर कोई गंदगी है तो आपको करना है। आप तो गटर वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, सफाई वालों के समर्थन में नहीं खड़े होते, इसीलिए तो शिवसेना पे सवाल उठते हैं। आप दाऊद के साथ खड़े हो जाते हैं कंगना के खिलाफ। अरे शिवसेना एक है, सरकार एक है। मैं सरकार का वर्षन रख रहा हूँ और चुस्त दुरुस्त वर्षन रख रहा हूँ कि ड्रग मुक्त बॉलीवुड के समर्थन में हम तुम्हारे साथ खड़े। अब तुम्हारे साथ ये किशोर तिवारी कह रहे हैं ना, यही बात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार कहते हैं, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई देखो, आदित्य ठाकरे कहाँ से ला लिए, शरद पवार कहाँ से ला लिए? सर आपकी सरकार चला रहे, मेंटोर है आपकी सरकार के, वो आपकी सरकार के मेंटोर है कि नहीं शरद पवार जी? अरे वो तो महाराष्ट्र के मेंटर नहीं, भारत सरकार के मेंटर है। अगर मोदी जी कहे नहीं है तो मैं बताऊंगा। अरे सर चलिए, मैंने भारत का मान लिया, आप बोले डोनाल्ड ट्रंप के मेंटर है, मैं वो भी मान लेता हूं, लेकिन बंबई में रहने के बाद बॉलीवुड की सफाई पर खामोश क्यों है? शरद पवार क्यों खामोश हैं?
मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे क्यों खामोश हैं? युवा सेना के आदित्य ठाकरे क्यों खामोश हैं? अमिताभ बच्चन क्यों खामोश है? जया बच्चन कंगना रनावत की खिलाफत क्यों करती है? सामना में क्यों लिखा जाता है कि जया बच्चन ठीक बोल रही है? सामना ड्रग वालों के साथ क्यों खड़ा हो जाता है? सामना रिया चक्रवर्ती का वकील क्यों बन जाता है? सामना ने आज तक एक भी लाइन लिखी कि मुंबई में ड्रग्स नहीं होनी चाहिए? सामना को पढ़ा जाता है, पूजा जाता है मुंबई के अंदर, लेकिन आप लोग लगातार शिवसेना की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रहे हैं इन हरकतों से। मुझे इस बात का अफसोस है। बाला साहब ने जो सालों में बनाया, आप महीनों में गिरा रहे उसको। मैं जेल गई तो मैं तमाम लोगों के नाम बताऊंगी जो इन्वॉल्व थे, इसीलिए ये रिया को सपोर्ट करके रिया के वकील बन जाते हैं, क्योंकि इनको डर है कि रिया कई लोगों का नाम ले लेगी तो बहुत लोग इन्वॉल्व है जो उनका नामों का खुलासा हो जाएगा, पॉलिटिशियन से लेके बॉलीवुड माफिया तक सबके नाम ले लेगी। एक सवाल के लिए उज्ज्वल निकम जी के पास फिर जाऊंगा। उज्ज्वल निकम साहब, बाला साहब का बड़ा फेमस डायलॉग है जो दशहरा रैली में उन्होंने बोला था। वो बोलते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, और नाना पाटेकर के क्रांतिवीर के एक डायलॉग को वो कोट करते थे कि वो बोलते थे मराठी में और हिंदी में डायलॉग बोलते थे। मैं सुना भी सकता हूं, मेरे पास वो क्लिपिंग है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। माफ कीजिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या एक सरकार ने मुंबई पुलिस को बना दिया? शिवसेना की सरकार। देखिए, सरकार और पुलिस ये दोनों अलग हैं। कानून के हिसाब से पुलिस जब काम करती है तो इंडिपेंडेंट काम करती है। सर ये ईमानदार जवाब नहीं है, आपसे नहीं उम्मीद है जवाब की। दो टूक बोलिए सर। देखिए दीपक जी, मैं ऐसे कुछ नहीं बात कहूंगा कि जिस पर राजनीति हो सकती है। मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट लीगल ही कानूनन बात करूंगा। ये आपका सवाल पॉलिटिकल सवाल है और इसलिए पॉलिटिकल पैनलिस्ट हमारे जो मित्र है शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तिवारी साहब, वो जवाब दे देंगे इसका। ठीक है, मैं तिवारी जी के पास जवाब लेने जाऊंगा, लेकिन सीधे चलता हूं शिव कुमार राघव जी के पास गाजियाबाद में। शिव कुमार राघव जी मेरे दर्शक हैं और इसी सवाल के पास उज्ज्वल निकम जी से मैंने जो सवाल पूछा है, शाजिया वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि किशोर तिवारी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके बाद कंचन अवस्थी जी के पास आऊंगा, लेकिन पैनल में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी बारी पे बोले। अगर एक दूसरे से टकराना है मुझे वो बता दें। एक दूसरे पर बोलते रहेंगे तो हम स्काइप पर जुड़े, आवाज नहीं जाती। कुछ डायलॉग्स भी सुनाऊंगा, लेकिन शिव कुमार राघव जी, क्या इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या इनके ऊपर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए? क्या बॉलीवुड कानून से ऊपर है ये मान लेना चाहिए क्योंकि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है? देखिए दीपक चौरसिया जी, हमारी आबादी का, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत युवा है और ये युवा फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को अपना आदर्श मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। और इस युवा को देशद्रोही शक्तियां अगर नशेड़ी बना देती हैं तो क्या इन नशेड़ियों को आप पुलिस में लेंगे, भारत की सेना में लेंगे? ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर चयनित करके क्या देश की बागडोर इन नशेड़ी युवाओं के हाथों में देंगे? भारत की सरकारें, भारत की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र इनको इन ताकतों को ऊपर नजर रखें और इसको किसी भी सूरत में ईमानदारी से रोकें, ऐसा मेरा मानना है। वैलिड पॉइंट। सीधे चलता हूं शाजिया के पास। शाजिया, उज्ज्वल जी से मैंने सवाल पूछा था और किशोर तिवारी जी को फ्रेम रखें। शाजिया जी को रखें, किशोर तिवारी जी को रखें। शाजिया, आप और हम जर्नलिस्ट थे, तब हमने बाला साहब ठाकरे की बड़ी रैली सुनी है। आप तो मुंबई में बेस्ड थी जब आप काम करती थी, मेरे ही चैनल में हम दोनों एक ही चैनल में काम किया करते थे। बाला साहब ने दशहरा रैली में क्रांतिवीर का एक डायलॉग कोट किया था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला था, उनके अध्यक्ष के बारे में बोला था और उन्होंने ये कहा था कि क्रांतिवीर में डायलॉग था जो नाना पाटेकर कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या शिवसेना की सरकार ने मुंबई पुलिस को वही बना दिया है? देखिए, सबसे पहले दीपक जी मैं उसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ और ये बहुत शर्म की बात है कि बाला साहब ठाकरे के वक्त की जो शिवसेना थी, जो जिस उरूज पे थी, जो उसका अस्तित्व था, जिस चीज़ों में वो यकीन करती थी, और मैं सिर्फ वीर सावरकर के प्रति सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ढेर सारे उसूलों और सिद्धांतों की बात कर रही हूँ और कांग्रेस के खिलाफ उनकी क्या सोच थी और कांग्रेस की भी क्या सोच थी शिवसेना के बारे में, मैं उस तक नहीं जाऊँगी। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी अपने किन्नर समाज के भाई बहनों के लिए
कि भाई आप किसी भी तरह से हम उनकी भी इज्जत रखें। अपना हमारा किन्नर समाज जो है, कई बार ऐसा होता है अमूमन चाहे फिल्म की भाषा हो या मुहावरों की ज़बान हो, हम अपने अपने किन्नर साथियों को कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो हम चाहते हैं उनकी भी इज्जत बरकरार रहे और कम से कम इस डायलॉग को उस तरह से ना यूज़ किया जाए। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में और संदर्भ में बाला साहब ठाकरे ने इस बात की थी वो सही कही थी, क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे अपनी ताजपोशी के चक्कर में उन्होंने एक एक करके सारे के सारे सिद्धांत कुर्बान कर दिए। कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया, एनसीपी से उन्होंने हाथ मिलाया, और आप देखिए चाहे कोई भी चीज़ हो, हम और मैं फिर से कहूँगी, चाहे वो वीर सावरकर की मांग हो, बात हो, या फिर ओवैसी जी के बयानों के पर लेकर उनकी क्या सोच है उसकी बात हो, हर एक बात को लेकर कैसे कॉम्प्रोमाइज और समझौता लगातार वो कर रहे हैं। हम आज के लिए पॉलिटिक्स को विराम देकर सीधे सोनिया मान जी के पास चलते हैं। उनके सोनिया मान जी, बाकी शिव सैनिकों को जो थोड़े बहुत उनके वोटर्स थे उनको, तो मैं तो ये उनके लिए बहुत बुरी ये बात है। और मुझे भाजपा में रहने में और एक आम पॉलिटिकल एनालिस्ट होने में भी असर नहीं होता, लेकिन आप देखिए खुद उनके लिए कितनी बुरी बात है कि उनके घर के लोग उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हो गया। मुझे बताइए, ये हो रहा है जो बॉलीवुड में, ये वाकई शर्मनाक है। आपको नहीं लगता कि इन सितारों का सार्वजनिक बहिष्कार हो जाना चाहिए? जी सर, मेरे को भी यही लगता है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो प्रूव होता है कि एक्चुअल में वो ड्रग करते हैं, क्योंकि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स एक यूथ आइकॉन्स हैं और वो हमारे जितने भी लोग पिक्चर देखते हैं सारे उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायर होते हैं। तो आई बिलीव कि जो लोग ड्रग करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिकॉज जैसे सिरसा जी ने पीछे बोला था कि उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी तो पंजाब को पूरा दिखा दिया गया था उड़ता पंजाब में कि सारे ड्रग्स करते हैं, बट मैं ये भी मानती हूँ कि मैं खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री में हूँ, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कुछ लोग ड्रग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, बट जो लोग ड्रग करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलनी चाहिए, आप ये कह रही हैं। लेकिन सीधे कंचन अवस्थी जी के पास जाऊंगा। कंचन जी, मुझे बताइए, अब तो पूरा देश एक सुर में कह रहा है, अब कैसे डिफेंड करेंगे बॉलीवुड को? आपको नहीं लगता कि यहाँ दुर्गंध आ रही है? आपको नहीं लगता यहाँ बदबू है? आपको यहाँ नहीं लगता कि अब सेंट से काम नहीं चलेगा, अब विदेशी परफ्यूमों का काम नहीं चल पाएगा बॉलीवुड पर? सर बिल्कुल दुर्गंध नहीं आ रही है, वही मैं बोल रही हूँ। सर पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं क्या कह रही हूँ, चाहे पंजाब हो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ड्रग एक सामाजिक समस्या है, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे पंजाब में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। ये देश के हर कोने से सफाई होनी चाहिए, और आज अगर बॉलीवुड में सफाई शुरू हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 से 20% लोग निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बॉलीवुड में दुर्गंध आने लगी है, पूरे बॉलीवुड में बहुत दिक्कत आ गई है, बहुत बदबू आने लगी है। ये शब्द कहना बहुत गलत होगा। इससे आपको पता नहीं है कि अगर जब आप ये बोलते हो पूरे बॉलीवुड से दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब आप बॉलीवुड में काम करने वाले 50 लाख लोगों के लिए ये बात कर रहे हो। ठीक है, सीधे मानवी तनेजा, क्या बॉलीवुड दीपिका पादुकोण नहीं है? क्या दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस नहीं है? क्या दुनिया में बॉलीवुड? कंचन जी रुक जाइए प्लीज, मुझे सवाल करने दीजिए। दीपक क्या हमें ये पता क्या इससे दुर्गंध नहीं आनी चाहिए? मानवी तनेजा, कंचन रुक जाइए प्लीज। कंचन और मानवी तनेजा आमने सामने। पूरा बॉलीवुड नहीं, लेकिन हाँ जैसे तमाम एक्ट्रेस, जैसे ए लिस्ट एक्टर दीपिका जैसे ए लिस्ट एक्टर है जिनको बॉलीवुड इस वक्त उठ करके देखता है। अगर हम बॉलीवुड का नाम लेते हैं तो तुरंत ही कुछ एक्टर्स एक्ट्रेस है सबसे पहले नाम आता है। तो हाँ मैं आपकी बात से इतना तो सहमत हूँ कि पूरा बॉलीवुड नहीं, लेकिन जैसे ए लिस्ट एक्टर्स लाइक दीपिका पादुकोण और सारा अली खान, इन लोगों के अगर नाम आ रहे हैं, इनका चैट है और जिसमें इन्होंने चैट में क्लियरली बोला है माल चाहिए। आप मुझे बताइए, आप ये ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ क्या लेगा? वो जो यंगस्टर है आपकी टूथपेस्ट को रिप्लेस कर देता है, जो टूथपेस्ट आप खराब नहीं कर सकते। कंचन आपके टाइम मानवी बोली थी क्या? कंचन इंडस्ट्री नहीं है, बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, हमारी पॉलिटिक्स इंडस्ट्री हो, बहुत सारे ढेर सारे तमाम डिपार्टमेंट है जहाँ पर कुछ हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं। 10 से 20% लोग पाए जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बॉलीवुड दुर्गंध देने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बॉलीवुड में बदबू आने लगी। स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन दीपिका। आज आप
आपको बॉलीवुड से बदबू आने लगी? कल तक बॉलीवुड बहुत अच्छा था कि आगे से कोई भी सितारा अभी पॉलिटिक्स में 4 लोग निकल आएंगे तो पूरी पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी। बाइकॉट ही करेंगे, हमारे जो इतने महान नेता हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। बाइकॉट होंगी तभी जो तो कम से कम बॉलीवुड को तो मत बोलिए, ये बोलिए कि अगर सफाई चल रही है, सफाई अभियान चालू है तो अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड को टारगेट मत करिए। आपको भारत से ड्रग की समस्या को हटाना है, बॉलीवुड से ही नहीं हटाना है, बॉलीवुड से भी हटाइए और भारत से भी हटाइए। लगाना सीख लीजिए भाई। ऐसी समस्या है, ड्रग आज बच्चों के प्रचलित हो रहा है और जितना उन्हें पता नहीं था सर, आज इतना जो आप लोगों ने डिफेम कर दिया, बॉलीवुड को इतना बदनाम कर दिया, उसकी वजह से बच्चों को पता चला, वरना बच्चों को पता ठीक है, एक मिनट बनेगी। तो ये जो आप लोगों ने डिफेम कर दिया, आप लोगों ने बॉलीवुड को मानवी प्लीज, कंचन प्लीज, मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। किशोर तिवारी जी, आप ये क्यों नहीं कहते, आप ये क्यों नहीं कहते कि ड्रग का जो सोर्स है हम वो खत्म करेंगे? आप बॉलीवुड को खत्म करने आ रहे हो। किशोर तिवारी, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, आप ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे सामने आकर इस बड़ी समस्या के बारे में कुछ कहते क्यों नहीं? महाराष्ट्र का मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? मुंबई का मार्गदर्शन क्यों नहीं कहते? खामोशी लेकर क्यों उड़े हुए हैं? ये बताइए ना। संजय राउत क्यों चुप है? वो हरामखोर कह सकते हैं कंगना को, लेकिन मुंबई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, देश और दुनिया में बदनामी हो रही है, उसको डिफेंड नहीं करेंगे? देखो उन्होंने कहा है मेरे खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझो, समय आने पर सब बोलेंगे, हम सब देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब मीडिया को सुबह शाम ब्रीफ करने का काम बहुत लोग कर रहे हैं ना। ये जो आ जाते हैं पैनलिस्ट, उनकी जो मांग है मैं कबूल करता हूँ कि बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। वो सिलेक्टिव है, उनकी अप्रोच बहुत सिलेक्टिव है, जहां वो चाहते हैं वो वहीं पे आवाज उठाते हैं। तो कंगना को गाली निकाल दोगे, अगर ड्रग्स का नाम लेंगे तो कंगना को गाली निकाल दोगे। आपने क्यों नहीं जया के लिए बोला? जया का 4 लोग मिल गए, आप क्यों कर रहे हैं जया का समर्थन? क्यों नहीं जया के खिलाफ बोल रहे? जब वो कह रही है थाली में छेद, वो हम सबको बोल रही है कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। आप जया जी के साथ क्यों हो? क्योंकि जया जी कहीं जया जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन। एक मिनट रुक जाइए, किशोर जी से सवाल पूछता हूँ। किशोर जी मानवी, एक मिनट रुक जाइए। किशोर जी मेरा सीधा सवाल है, किशोर जी मेरा सीधा सवाल है। जया जी ने कहा जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड की थाली में अगर 7-8 कटोरी हैं जो हमारे महाराष्ट्रियन खाने में होती है, पापड़ भी होता है, आमरस भी होता है, सब्जी भी होती है, भाजी भी होती है, सब होता है, ठीक है? अगर 2 के अंदर ड्रग्स रखी है, भाकर भी होती है, अगर 2 के अंदर ड्रग्स रखी है तो उस थाली की सफाई की जरूरत है या नहीं है? उसमें शिवसेना सत्ताधारी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बताइए? खामोश रहना और ये बोलना मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए, ये बोलना। देखो, बॉलीवुड को ड्रग मुक्त करो और राजनीति को भी ड्रग मुक्त करो। हम तो तुम्हारे साथ है, तुम शिवसेना पे बड़ा क्यों निकालते हो? सर मेरे को क्या मतलब, मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा किशोर तिवारी जी, जिनके नाम पर अभी जो सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है ना, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, ठीक है? और मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरा किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, मैं बाद में बोलूंगा तब तक सरकार चली जाएगी आपकी। अरे बाप रे, नहीं तुम तो बीजेपी का एजेंडा लेके चल रहे हो। वो लोग सर, ये शो का नाम आपको पता है, देश की बहस। यहाँ देश का एजेंडा चलता है, बीजेपी का नहीं, देश का एजेंडा। बोलते हैं जहाँ मन नहीं है वहाँ नहीं बोलते। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? अरे सिलेक्टिव अप्रोच तो एनसीबी का है। हर जगह एजेंडा क्यों नहीं चलाते? सिर्फ बॉलीवुड पे ही क्यों चलाते? बॉलीवुड का सिलेक्टिव अप्रोच है। एनसीबी का क्या हुआ? एनसीबी ने खुलासा किया सामने रजिया ने, अगर एनसीबी पिक्चर में ना आता तो आप करते ये काम जो आपने किया नहीं, आपने काम नहीं किया पिक्चर में, आप ही ने काम नहीं किया ना। और किशोर तिवारी जी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आप भर भर के मुझे बोल रहे हो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। एक दिन उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के पास चले गए, तब आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब लूंगा ब्रेक के बाद।
तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि नशेड़ी, गंजेड़ी और कोकीन लेने वाले कलाकारों का सार्वजनिक बहिष्कार क्यों ना हो। देश की जनता क्यों इन्हें रोल मॉडल माने। कहीं कहीं तो मंदिर भी बन जाते हैं, क्यों इनके मंदिर बनाए जाएं। क्यों दीपिका पादुकोण 8 करोड़ के एक इंडोर्समेंट के ले ताकि हमको चीजें बेच सकें। क्या वो फॉल फ्रॉम द स्काई नहीं हो चुका दीपिका पादुकोण का? इसी सिलसिले में बॉलीवुड के तमाम लोग खामोश हैं। आज मैं आपको सुनाता हूं बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पुराना डायलॉग, अमिताभ बच्चन का हम फिल्म का डायलॉग। मैं लेकिन पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, सबको सुनना जरूरी है। मेरे साथ जुड़ी है शाजिया आलमी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, साथ ही साथ मानवी तनेजा है, एक्टर है। मेरे साथ कंचन अवस्थी जी हैं, ये भी एक एक्टर है। सोनिया मान है, ये भी एक एक्टर है। और किशोर तिवारी जी शिवसेना के सपोर्टर। आइए सुनते हैं अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं। अमिताभ बच्चन का हम फिल्म में डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, गंदी नाली का कीड़ा। हम सब गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन समाज की गंदगी निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है। जाहिर है बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के लिए भी ये डायलॉग सटीक बैठता है। सुनिए क्या कहा था सदी के महानायक ने इस फिल्म में। बताइए कंचन अवस्थी जी, ये फ्लिट बनाया अभी तक अमिताभ बच्चन जिसकी बात कर रहे हैं, पाप की गंदगी से निकलने वाले कीड़े की, ड्रग्स की गंदगी से निकलने वाले कीड़े का कोई फ्लिट बना हुआ है? दीपक सर, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है ऐसे डायलॉग्स निकालने में। आपने बहुत मेहनत की है, आपको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपने ये डायलॉग तो उठा लिए फिल्मों से, और अच्छे डायलॉग्स क्यों नहीं उठाए? और जो अच्छी फिल्में हैं वो क्यों नहीं उठाई? आपने ऐसे गिन गिन के ऐसे डायलॉग निकाले हैं। अभी मैं देख रही थी काला कांडी का कोई डायलॉग था, वो भी चल रहा था टीवी पे, खूब चल रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया, मैंने ड्रग पहले क्यों नहीं लिया। सर ये फिल्में बनाते हैं सर, हम लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें 10 तरीके के रोल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। सही है। मधु मंटोना वर्मा ने उड़ता पंजाब बनाई ना, आप खुद उड़ता बॉलीवुड कर रहे हैं। ये कौन कंपनी के मालिक ने उड़ता पंजाब बनाई है ना? कंचन जवाब दीजिए। ये अपने एक्सपीरियंस से मधु मंटोना वर्मा ने उड़ता पंजाब बनाई है ना? अच्छी फिल्में बनी है सर। उड़ता पंजाब अपने एक्सपीरियंस से बनाई है ना? कौन कंपनी के मालिक ने कि नहीं बनाई? आपने तो गिन के वही चुन के वही डायलॉग आप निकालोगे। नहीं मुझे बताइए ना, उड़ता बॉलीवुड वाले उड़ता पंजाब उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है? सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी फिल्म बनेगी उड़ता बॉलीवुड। जिस तरीके से इस वक्त ए लिस्टर्स एक्टर्स ये ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उड़ता बॉलीवुड बनने में कुछ देर नहीं है। कुछ देर नहीं है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, आप इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि आप बोल क्या रही हैं, आप क्या पिक्चर दिखाना चाह रही हैं, आप क्या मैडम, मुझे तो ये शर्म आ रही है कि आप एक्टर होते हुए इस तरह की बात कर रही हैं। बैठ के डिबेट कर रही हूं। मानवी मैडम, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप एक्टर होते हुए ऐसी बात कर रही हैं। गंदगी हटाने के लिए बैठे हैं, बॉलीवुड में हैं, महाराष्ट्र कहना चाहते हैं, क्योंकि इनिशिएट करने के लिए बॉलीवुड से बेहतरीन कोई नहीं है। सबसे बढ़िया बॉलीवुड है, क्योंकि हम पूछते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो यूथ ही अगर फॉलो नहीं करेगी तो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे पहले बॉलीवुड में होना चाहिए। तो अगर इसमें दोनों की आवाज को विराम दूंगा। प्लीज एक एक करके बोले, एक दूसरे पर ना बोले, दर्शकों की आवाज नहीं सुनती है। इसीलिए मैं आप दोनों से ब्रेक लेकर गाजियाबाद में मेरे दर्शक डीएस मेहता जी के पास जा रहा हूं। डीएस मेहता साहब, कोई फ्लिट बना इस गंदगी को साफ करने के लिए? सुना आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग? सर एक बात सुनिए, कारण क्या है कि हम यहाँ पर हर एक चीज में फिल्मों वालों को लेते हैं। हम कभी एजुकेशन वालों को, कभी साइंटिस्ट को, कभी बड़े बड़े लोगों को नहीं लेते। हम सोचते हैं कि जो फिल्म वाले बना रहे हैं वो सब चीज़ ठीक है, जबकि हमें एजुकेशनिस्ट को और साइंटिस्टों को उनको लेना चाहिए। लेकिन हमारे समाज का आईना ये हो चुका है कि हम हर एक चीज़ में हम लड़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिनेमा वाले बोल रहे हैं, हम सिनेमा वालों को अपना आदर्श लेते हैं। अफसोस की बात है, इस देश की ये प्रजातंत्र देश है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, अफसोस है बहुत मुझे अपने देश पर। और वैसे हमारे देश बहुत महान है, संस्कृति बहुत महान है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इनको अवॉइड किया जाता है। जो खेल वाले हैं, जो फिल्म वाले हैं, इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो बात सही है, इस देश में हमारे देश के एक महान नायक एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए, जो अखबार बेचा करते थे और बाद में महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। हमको इसके लिए भी इस देश को सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब। लेकिन सही बात है, इन गलत लोगों को समाज का आदर्श, समाज का यूथ आइकॉन कभी नहीं बनना चाहिए। सीधे चलता हूं मैं सोनिया मान जी के पास। सोनिया मान जी, सहमत है आप कंचन अवस्थी जी से? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि हमारे
देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूथ आइकॉन डिजर्व करते हैं, जो आर्मी फ्रंट पे जाके सोल्जर्स लड़ते हैं और जो हमारा देश का नाम जाके रोशन करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत इंस्पिरेशनल चीजें सिखाते हैं, बच्चों को हेल्थ फिटनेस की तरफ लेके जाते हैं। और जबकि मैं खुद बॉलीवुड से हूँ, मैंने पहले भी बात की थी कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती सर। हर कोई ड्रग नहीं करता बॉलीवुड में, ऐसे ही हर कोई उड़ता पंजाब में हर कोई ड्रग नहीं करता। ऐसे ही कुछ लोग, चुनिंदा लोग ड्रग करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट ओनली अबाउट पंजाब, ये पूरे हमारे देश का इशू है। ड्रग का जो इशू है हमारे यूथ का इशू है, तो इसको सीरियसली अगर ये इशू आपने लिया है, इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है, तो इसको सीरियसली लेके हर एक स्टेट में से वो चुनिंदा लोग निकालने चाहिए जो लोग ड्रग करते हैं। सारे लोग तो ड्रग किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? किशोर तिवारी जी, मैं आपको और शादिया को डिबेट के अंदर लाऊंगा। मेरा बड़ा लार्जर सवाल है। आपने मान लिया मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया, आप मान ले मैं तो देश का एजेंडा चलाता हूं, इसीलिए शो का नाम देश की बहस है। कल को क्या होगा? आप तो इतनी भर भर के गाली दे रहे हैं, संजय राउत भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल को क्या होगा जब उद्धव ठाकरे और जेपी नड्डा जी एक हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे आप? सामने में क्या लिखेंगे? देखो, अब मैं बात करता हूँ कि इल्मी साहब, इल्मी जो आपकी सहपाठी थी, सहयोगी थी संसद में, वो जब 2014 में थी तो बीजेपी को भर भर के गाली देती। अब वो मोदी भक्त हो गई है, तो मोदी भक्त हो गई है। जिस दिन हम भाजपा के साथ जाएंगे उस दिन हम भी मोदी भक्त हो जाएंगे। तो तुम्हें चिंता क्या है? मतलब आपने मान लिया कि आप अवसरवादी हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी मोदी भक्त भी बन सकते हैं और कभी सोनिया भक्त भी, मान लिया आपने आज? नहीं, राजनीति में यही चरित्र है। लेकिन मैं एक आपकी बात का जवाब, मतलब आप ये कह रहे हैं राजनीति का कोई चरित्र नहीं और शिवसेना की राजनीति का तो बिल्कुल ही नहीं? अरे भाई, शिवसेना पे फिर गाली दे दी। सर गाली कहाँ दी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, शिव भगवान का नाम जहां लगा हुआ हो वहां मैं कहां से गाली दे दूंगा? मैं तो भोले शंकर का भक्त हूँ। ये देखिए महाकाल का हमेशा पहने रहता हूँ, इराक वॉर में गया था तब भी पहना हुआ था। जय महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दीपक जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो चुस्त दुरुस्त बात है, जैसे मैं पब्लिक डोमेन हूँ, मैं हूँ किसान नेता हूँ, आप पत्रकार है, वैसे ही राजनेता और अभिनेता और अभिनेत्री, इन्होंने सार्वजनिक जीवन में चारित्र रखना चाहिए। इनके तरफ से कोई गलत आदर्श जाता है तो उनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको मॉरलिटी यही ट्वीट तो उद्धव ठाकरे जी से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, किशोर तिवारी जी बोल रहे तो पार्टी के बड़े नेता भी बोलते ना, आदित्य ठाकरे भी बोलते, उद्धव ठाकरे भी बोलते। संकोच क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस इशू पे ये क्यों बोल रहे हैं बीजेपी एजेंडा चला रही है? अरे चौरसिया जी, आप बोलते कि अमिताभ बच्चन बोले, ये बोले, वो बोले। अरे हर आदमी हर विषय पे बोले, इसकी जबरदस्ती क्यों? सब पे तो बोलते हैं सर। अभी थाली भी आ गई, छेद भी आ गया जया बच्चन का। थाली भी आ गई, छेद भी आ गया। अब कहाँ गई थाली? अब कहाँ गई गंदगी? बताइए ना, जवाब नहीं मांगे देश की जनता। नहीं, वो उनका क्या संदर्भ था जया जी जाने। तो आप बताइए ना, सामना ने क्यों तारीफ छापी उनकी? आपके पार्टी के मुखपत्र ने क्यों छापी? देखिए, पार्टी का मुखपत्र पार्टी की भूमिका रखता ही है, ऐसा नहीं है। अरे गजब हो गई, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ किशोर तिवारी जी। अरे सुनिए ना, एक मिनट, शादिया को लाइए। शादिया, इन्होंने बोल दिया भाई राजनीति में तो चलता है। आज सोनिया जी के साथ है, कल बीजेपी के साथ होंगे। बोलिए कुर्सी के लिए बाबा कुछ भी करेगा। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जया बच्चन की थाली के छेद की बात को तो सही मान रहे हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि थाली का बैंगन कौन है ये तो दिख गया, ये तो साफ जाहिर है। तो थाली का बैंगन कौन है ये दिख रहा है हम सब लोगों को, और हम जानते हैं कि कहाँ पे खड़ी हुई है शिवसेना इस वक्त पर। और मैं अगर इनको लगता है कि भाजपा इसको एक मुद्दा बना रही है, तो मैं इन भाई साहब से सवाल पूछना चाहूंगी कि अव्वल तो ये मुद्दा जो है देश बना रहा है। अरे किशोर जी सुन तो लीजिए, किशोर जी सुन लीजिए ना, एक सवाल पूछ रही है वो सुन लीजिए किशोर जी। इतनी लापरवाही, मुजरिमाना लापरवाही क्यों बरती, सब जानना चाह
रहे हैं दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, उनकी फाइलें, मौत की फाइलें जो थी, जो पुलिस स्टेशन में थी, वो डिलीट कैसे हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसको लेकर इतनी ढेर सारे सवालिया निशान क्यों हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस और उसके तिवारी जी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थोड़ा आराम से। चक्रवर्ती के साथ बात कर रहे थे। सब अभी भी जानना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस क्यों काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एनसीबी को आना पड़ा, सीबीआई को आना पड़ा, ये काम क्यों नहीं कर पाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई साहब, ये तो बता दीजिए। ठीक है, बताइए किशोर तिवारी जी, बताइए। शाजिया जवाब ले लेते हैं, शाजिया जवाब ले लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी? लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या छुपाने की कोशिश है, क्या छुपाने की कोशिश है, बताइए तिवारी जी। मुझे सवाल फिर से करना पड़ेगा भाई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भाई साहब। ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत केस हो, कंगना रनावत केस हो, रिया चक्रवर्ती का समर्थन हो, सुशांत सिंह के परिवार के खिलाफ बोलना हो, इसमें शिवसेना को इतनी जल्दी क्यों थी? और अब जब ड्रग का खुलासा हो रहा है, शिवसेना अपनी भूमिका साफ क्यों नहीं करती? देखिए, सुशांत सिंह के मामले में जो पांडे जी, रॉबिनहुड पांडे का रवैया अब ख्याल में आया। सुशांत सिंह के फादर को बीजेपी की सीट दे रहे, ये भी ख्याल आया। कंगना रनावत बीजेपी की स्टार प्रचारक हो रही, ये भी ख्याल में आया। अब ये बीजेपी का एजेंडा है या शिवसेना का एजेंडा है? एक सिनेमा के हीरो ने आत्महत्या की और उसको लेकर आप लोग 2.5-3 महीने से बोल रहे हैं। इस बीच ये लोगों का एजेंडा है। सर, किशोर तिवारी जी, प्रॉब्लम आप इतने सेंसिटिव आदमी हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हैं, हर एक जान कीमती है सर। आप कैसे रेडिक्यूल कर सकते हैं कि एक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की? एजेंडा क्या है? आप कैसे रेडिक्यूल कर सकते हैं? अरे एक अभिनेता ने आत्महत्या की, मैं तो कह रहा हूँ दिशा सालियान ने भी सेवन करने वालों को, ड्रग के पूरा जो काम चल रहे हैं, जो मकड़ जाल है उसको बचाने का, ये आपका एजेंडा है। अगर आपका यही एजेंडा है तो आपका एजेंडा मुबारक हो। अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का ये एजेंडा है कि नशेड़ियों को बचाना है, चरसी लोगों को बचाना है, तो मुबारक है आपको आपका एजेंडा। पर देश आपके साथ नहीं है, सुन लीजिए आप। तुम्हारा अगर आप नशेड़ियों को बचाने का एजेंडा बना रहे हैं, अगर आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है महाराष्ट्र की सरकार का, आघाड़ी सरकार का, तो आपको मुबारक है अपना एजेंडा भाई साहब, आपको मुबारक है। मुझे शर्म आती है कि आपका ऐसा एजेंडा है भारत के कि सीबीआई को आना पड़ा देश का। अच्छा सर, मन भटकाव करने के लिए। सर किशोर तिवारी जी, आखिरी सवाल, किशोर तिवारी जी आखिरी सवाल, दाऊद का भिंडी बाजार घर तोड़ने का मुहूर्त कब निकलेगा शिवसेना की तरफ से? पंडित जी भेजू, बनारस के भेजू, आपको पहले बुला लूंगा, बनारस के भेजू, आपको पहले बुला लूंगा, आपको बुला लूंगा। नहीं सर, मैं तो अपने आप पहुंच जाऊंगा। मुहूर्त कब निकलेगा ये बता दीजिए। महिला से इतनी बड़ी सरकार एक महिला से डर गई, मतलब अभी और घर तोड़ेंगे आप? नहीं किशोर जी, इतनी बड़ी सरकार बोल दिया, किशोर जी ने बोल दिया, अभी हमारे खिलाफ बोलने वालों के घर तोड़ना बाकी है। शाजिया जी बोल दिया किशोर तिवारी जी ने, अभी हमारे खिलाफ बोलने वालों के ये क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप सर? बताइए ना, किसका घर टूटने वाला है? शक्ति प्रदर्शन तो देखिए कि कंगना के सवालों का जवाब हो रहा है बुलडोजर से। तोड़ेगा उसका घर तोड़ेंगे। क्या शक्ति अरे प्रदर्शन? सर, आपने बोला ना अभी जो हमारे खिलाफ बोला, ऐसे कई घर तोड़ने बाकी हैं। किसका घर तोड़ना है और दाऊद का बचाना है और किसका तोड़ना है? नहीं मकान आप तोड़ दीजिए, लेकिन लोगों के हौसले को, लोगों की हिम्मत को, ठीक है, इसी बात पर ब्रेक लूंगा, इसी बात पर ब्रेक लूंगा, इसी बात पर ब्रेक लूंगा। शाजिया, रुकना पड़ेगा हमें क्योंकि अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। क्या नशेड़ी सितारों का बहिष्कार होना चाहिए? 98% लोग बोलते हैं हाँ, और देश की बहस देश का एजेंडा सेट करता है। इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। कल कई बड़े खुलासे करने वाले हैं देश की बहस में, रात ठीक 8:30 बजे। आप जुड़िएगा जरूर।